मसीह में भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक साथी ईसाई भाई के रूप में खड़ा हूँ जो प्रेरणा और प्रोत्साहन का संदेश साझा करने के लिए दिव्य प्रेम से भरा हुआ है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। इस विशाल और अक्सर उतार चढ़ाव भरी यात्रा को हम जीवन कहते हैं। हमारे उद्देश्य, हमारी दिशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है और आश्चर्य होता है कि क्या हमारे कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए कोई उच्चतर बुलाहट है। विश्वासियों के रूप में हमें ये जानने में सांत्वना और आशा मिलती है कि हमारा जीवन केवल दुर्घटना या यादृच्छिक घटनाएं नहीं है, बल्कि एक प्रेमपूर्ण और संप्रभु निर्माता के हाथों से बुने गए एक महान टेपेस्ट्री का हिस्सा है। यिर्मयाह 29:11 हमें याद दिलाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास आपके लिए क्या योजनाएं हैं। प्रभु की घोषणा है, आपकी समृद्धि के लिए योजनाएं हैं, न कि आपको नुकसान पहुँचाने के लिए। आपको आशा और भविष्य देने की योजनाएं हैं। आइए हम इन शब्दों से तसल्ली करें और उनके गहन अर्थ पर विचार करें। सबसे पहले हमें ये पहचानना चाहिए कि हम में से प्रत्येक अद्वितीय है। हम परमेश्वर की छवि में भी और अद्भुत ढंग से बनाए गए हैं। हमारी प्रतिभाएं, जुनून और अनुभव हमें उस व्यक्ति के रूप में आकार देते हैं जो हम आज हैं। अपने व्यक्तित्व को अपनाएं, क्योंकि यही वही नींव है जिस पर परमेश्वर आपके लिए अपनी योजना बनाएंगे। जीवन की चुनौतियां कभी कभी हमें ये सवाल करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर की योजना हमेशा एक सहज और आसान यात्रा नहीं है। इसमें परीक्षण और क्लेश शामिल हो सकते हैं, लेकिन निश्चिंत रहें कि प्रत्येक बाधा विकास, लचीलापन और विश्वास निर्माण का अवसर है। परमेश्वर हमारे संघर्षों में हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वह उनका उपयोग हमें मजबूत, बुद्धिमान और अधिक दयालु प्राणियों में ढालने के लिए करता है। दूसरी बात, परमेश्वर की योजना के प्रकट होने की प्रतीक्षा में धैर्य रखें। ये हमेशा हमारे सामने तुरंत प्रकट नहीं होता है और अधीरता हमें भटका सकती है। प्रभु के समय पर भरोसा रखें और प्रार्थना और भक्ति में दृढ़ रहें। परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दें और आप उन चमत्कारी तरीकों को देखेंगे जिनमें उनकी योजना आपके सामने प्रकट होती है। इसके अलावा अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से न करें। हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की योजना अद्वितीय है और हमारी व्यक्तिगत बुलाहट के अनुरूप है। आपका उद्देश्य आपके मित्रों, परिवार या सहकर्मियों से भिन्न हो सकता है, और यह बिल्कुल ठीक है। तुलना करने के बजाय आइए हम एक दूसरे का समर्थन करें और जश्न मनाएं, ये जानते हुए कि हम सभी परमेश्वर की दिव्यकृति के अभिन्न अंग हैं। अंत में विश्वास और साहस रखें। कभी कभी परमेश्वर की योजना हमें अपरिचित क्षेत्रों में ले जा सकती है या हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की मांग कर सकती है। विश्वास के साथ इन क्षणों को गले लगाओ, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे जीवन के लिए उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हर चीज से लैस करते हैं। जब संदेह उठे तो याद रखें कि विश्वास भय का अभाव नहीं है, ये हमारी अनिश्चितताओं के बावजूद परमेश्वर के प्रेम और मार्गदर्शन पर भरोसा करने का साहस है। अंत में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जान ले कि परमेश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक योजना है। अपनी विशिष्टता को अपनाएं, प्रतीक्षा में धैर्य रखें, तुलना से बचें और विश्वास और साहस रखें। जैसे ही हम स्वयं को उसकी इच्छा के प्रति समर्पित करते हैं, हम अपने जीवन में उसकी योजना के चमत्कारों को प्रकट होते देखेंगे, जो हमें आशा, उद्देश्य और आनंद से भरे भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को इस यात्रा पर भरपूर आशीर्वाद दे। विश्वास की आमीन।